कोइंसिडेंस संजोग एक ऐसी चीज है जो कई तो कॉमन सी लगती है, पर हमारे इस संसार में ऐसे भी कोइंसिडेंसेस हुए हैं जो आज तक अनसोल्व है, आज तक रहस्य बना है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर इतना सिमिलर संजोग कैसे। ये वाला संजोग शायद आपको पहले से पता होगा क्योंकि ये बहुत फेमस है, पर इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ऐसे कोइंसिडेंसेस के बारे में जानोगे कि आपको डाउट होने लगेगा कि क्या ये दुनिया रियल भी है। सो लेट्स स्टार्ट। कोइंसिडेंस रिगार्डिंग वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी, पर आज इस वॉर से रिलेटेड एक अमेजिंग कोइंसिडेंस भी सुनो। वर्ल्ड वॉर 1 का शुरुआत तब हुआ था जब आर्कडुक फ्रांज फर्डिनांड अपने कार से कहीं जा रहे थे और उनको उन्हीं के कार में किसी ने हत्या कर दिया। तो उनके कार का जो नंबर था वो था 811118 और साल 1918 के 11वें महीने के 11वें तारीख के एग्जैक्ट 11 बजे ही इस वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ। मतलब कोइंसिडेंटली उनके कार का जो नंबर था वही इस वर्ल्ड वॉर का अंत डेट था। कोइंसिडेंस बिटवीन अब्राहम लिंकन एंड जॉन कैनेडी। सुनो, ये दोनों यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन दोनों के 4 बच्चे थे। इन दोनों के पास एक फ्रेंड था और इन दोनों के फ्रेंड का नाम भी सेम ही था, बिली ग्राहम। लिंकन का जो वाइस प्रेसिडेंट था उसका नाम था कैनेडी और कैनेडी का जो वाइस प्रेसिडेंट था उसका नाम था लिंकन। इन दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई थी और इन दोनों को किसी ने हत्या करके ही मारा था। और जब इनकी मौत हुई तब इन दोनों की वाइफ इनके साथ ही मौजूद थी, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हुए भी। आखिर इतना बड़ा संजोग कैसे हो सकता है? कोइंसिडेंस बिटवीन मार्क ट्वेन्स बर्थ एंड डेथ विद हेली कॉमेट। मार्क ट्वेन का जन्म 1835 में तब हुआ जब हेली कॉमेट दिखाई दिया था और फिर 75 साल बाद यानी 1910 में जब दूसरी बार हेली कॉमेट दिखाई दिया तब उनकी मौत हो गई। मार्क ट्वेन ने ये कहा भी था कि मैं आया हूँ हेली कॉमेट के साथ और जाऊंगा भी हेली कॉमेट के साथ ही, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यार इतना बड़ा कोइंसिडेंस आखिर कैसे हुआ? कोइंसिडेंस बिटवीन मार्टिन डी जोंग एंड एयर फ्लाइट्स। 2014 में मार्टिन डी जोंग जो कि एक डच साइकिलिस्ट है, उसने एक बार फ्लाइट MH17 में एक टिकट बुक किया, पर उस फ्लाइट पर हमला हो गया और उस फ्लाइट के सारे लोग मारे गए। बट कोइंसिडेंटली मार्टिन डी जोंग बच गया था क्योंकि उसने फ्लाइट अटेंड ही नहीं किया था, मिस कर दिया था लेट होने के चलते। फिर उसने फ्लाइट MH370 में टिकट बुक किया और ये प्लेन उड़ान भरने के बाद इंडियन ओशन के ऊपर से गायब हो गया और आज तक नहीं मिला। पर इस बार भी मार्टिन डी जोंग बच गया क्योंकि इस बार भी उसने फ्लाइट मिस कर दिया था। क्या लकी कोइंसिडेंस से भाई का। कोइंसिडेंस बिटवीन एंजो फेरारी और मेसिट ओजिल। ये कोइंसिडेंस से ज्यादा पुनर्जन्म लगता है। ये एंजो फेरारी है जो कि फेरारी कंपनी के फाउंडर हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 1988 में। और ये मेसुट ओजिल है जो कि एक सॉकर प्लेयर है और आप देख ही सकते हो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं पर दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिख रहे हैं। ये कोइंसिडेंस पुनर्जन्म जैसा इसलिए लगता है क्योंकि इन दोनों का फेस बिल्कुल सेम है। और जिस साल एंजो फेरारी की मृत्यु हुई थी यानी साल 1988 में, उसी साल मेसुट ओजिल का जन्म हुआ था। अब आप ही बताओ इसे क्या कहा जाए, कोइंसिडेंस या रिइंकार्नेशन? कुछ ऐसा ही केस है जेनिफर लॉरेंस और जुबैदा थोरवाट के साथ। ये दोनों बिल्कुल सेम दिखती हैं पर है ये दोनों अलग। ये जेनिफर लॉरेंस है जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस है और ये जुबैदा थोरवाट है जो कि एक इजिप्शियन एक्ट्रेस है। अगर ये दोनों सगी बहनें होती तो अलग बात था, पर इतना अलग होने के बावजूद भी आखिर इतना सिमिलैरिटी कैसे हो सकता है? क्या कहीं ये बात तो सच नहीं कि दुनिया में 7 लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं? वेल व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और इसमें सबसे अमेजिंग कोइंसिडेंस कौन सा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।